नमस्कार साथियों। तो साथियों, मध्य प्रदेश के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सारे लाभ, हाई कोर्ट के आदेश हुए जारी। तो साथियों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। साथियों, अभी अभी आदेश जारी किए गए हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं आदेश को विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर उच्च न्यायालय से पहले मान्य न्यायालय मूर्ति की अनिल वर्मा जी ने 6 जनवरी 2025 को रेट याचिका संख्या 440/22/2024 संजय कुमार माझी बनाम मध्य प्रदेश में अन्य राज्य श्री कृष्णकांत श्रीवास्तव याचिकाकर्ता के वकील श्री के तोमर तिवारी। साथियों, आदेश में क्या लिखा है? अपराध अंतः गति के स्तर पर सुनाया जाता है। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुसार 226 के तहत रिट याचिका दायर कर निम्नलिखित राहत की मांग की है। याचिकाकर्ता ने को आदेशित निर्देशित किया जाए याचिकाकर्ता को नियुक्ति दिनांक से 12/8/1998 से नियमित करना, नियमित वेतनमान एवं जीपीएफ बीएफ की जीआईएस और एसआईए काल का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जाए। पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के आदेश पारित करें। प्रति याचिकाकर्ता गण को आदेशित किया जाए कि याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण मान्य उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 503/2013 में पारित आदेश में दिनांक 4/12/2023 तथा रिट अपील क्रमांक 2358/24 में पारित आदेश को दिनांक 22/10/2024 के क्रम में किया जाने के आदेश पारित करें। अन्य कोई आदेश निर्देश मान्य न्यायालय से उचित समझे जारी किया जावे। मामले के संक्षिप्त यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में शिक्षाकर्मी 3 के पद पर 12/8/1998 के आदेश अनुसलंग P1 के तहत नियुक्त किया गया था। 13/12/2001 के आदेश अनुसलंग P2 के तहत उसे नियमित वेतनमान प्रदान किया गया है तथा 6/5/2023 के आदेश के अनुसरण P3 के तहत उसकी सेवाओं को विलय कर दिया गया। वहीं साथियों, अध्यापक संवर्ग और उसके बाद उन्हें दिनांक 3/4/2007 के आदेश के अनुसरण P4 के तहत शिक्षाकर्मी वर्ग के रूप में पदोन्नत किया गया। इसी तरह की स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों ने इंदौर में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष WP क्रमांक 503/2023, 504, 505, 506 और 1753 और 4504 प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 4/12/2023 के आदेश द्वारा तय किया गया और न्याय के प्रतिवादी क्रमांक 4 को निर्देशित किया गया कि यह याचिका को 1998 के नियमों के तहत मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करें। से रिट अपील क्रमांक 2358/2024 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2024 अनुसंकलन P7 के तहत बनाए रखा गया है। याचिकाकर्ता ने नियमित वेतन और अन्य लाभों के अंतर में संबंधित समान लाभ प्रदान करने के प्रतिवादी के समक्ष एक अभ्युदय समय अवधि के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं, तो उनकी शिकायतों का निराकरण हो जाएगा। पालिका परिषद में अपने मुख्यमंत्री, नगर पालिका अधिकारी श्री सुधीर कुमार बनाम कुंदन खाखला और अन्य के माध्यम से भी पारित दिनांक याचिकाकर्ता के लंबित अभ्युदय अनुसंकलन P9 पर समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए और उनकी शिकायत निराकरण हो जाए। इसके विपरीत विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है तथा इसमें अस्वीकृति करने की प्रार्थना की है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत नए अभ्युदय दाखिल करें। प्रतिवादियों के समक्ष ने बदले में इस पर विचार करें और नगर पालिका परिषद के मामले में उसके मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुधीर कुमार बनाम कुंदन खाखला और अन्य WS 2358/2024 के मध्य से पारित आदेश के आलोक में दिनांक 22/10/2024 को एक स्वनीतियों बोलने वाले आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश की प्रमाणिकता प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को परिणाम
की सूचना दें। यदि प्रतिवादियों ने माना कि याचिकाकर्ता का मामला नगर पालिका परिषद सप्ताह के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के समान पाया गया तो याचिकाकर्ता की नियुक्ति की तारीख को IFMS पोर्टल पर कानून के अनुसार ठीक किया जाए। आदेश के समान पाया गया तो याचिका की नियुक्ति की तारीख को IFMS पोर्टल पर कानून के अनुसार ठीक किया जाए। तदनुसार इस याचिका निपटारा किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय के मामले के गुण दोष में कोई भी राय व्यक्त नहीं की है। नो लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। अनिल वर्मा द्वारा ये उच्च न्यायालय से आदेश जारी किया गया है साथियों। तो साथियों, जो प्रथम नियुक्ति दिनांक से सभी कर्मचारियों को इसमें दिए जाने की बात कही गई है। साथियों, आदेश में क्या लिखा है? अपराध अंतः गति के स्तर पर सुनाया जाता है। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुसार 226 के तहत रिट याचिका दायर कर निम्नलिखित राहत की मांग की है। याचिकाकर्ता ने को आदेशित निर्देशित किया जाए याचिकाकर्ता को नियुक्ति दिनांक से 12/8/1998 से नियमित करना, नियमित वेतनमान एवं GPF BF की GIS और SIA काल का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जाए। पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के आदेश पारित करें। प्रति याचिकाकर्ता गण को आदेशित किया जाए कि याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 503/2013 में पारित आदेश में दिनांक 4/12/2023 तथा रिट अपील क्रमांक 2358/24 में पारित आदेश को दिनांक 22/10/2024 के क्रम में किया जाने के आदेश पारित करें। अन्य कोई आदेश निर्देश माननीय न्यायालय से उचित समझे जारी किया जावे। मामले के संक्षिप्त यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में शिक्षाकर्मी 3 के पद पर 12/8/1998 की आदेश अनुसलंग P1 के तहत नियुक्त किया गया था। 13/12/2001 की आदेश अनुसलंग P2 के तहत उसे नियमित वेतनमान प्रदान किया गया है तथा 6/5/2023 के आदेश के अनुसरण P3 के तहत उसकी सेवाओं को विलय कर दिया गया। वहीं साथियों, अध्यापक संवर्ग और उसके बाद उन्हें दिनांक 3/4/2007 के आदेश के अनुसरण P4 के तहत शिक्षाकर्मी वर्ग के रूप में पदोन्नत किया गया। इसी तरह की स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों ने इंदौर में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष WP क्रमांक 503/2023, 504, 505, 506 और 1753 और 4504 प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 4/12/2023 के आदेश द्वारा तय किया गया और न्याय के प्रतिवादी क्रमांक 4 को निर्देशित किया गया कि यह याचिका को 1998 के नियमों के तहत मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करें। से रिट अपील क्रमांक 2358/2024 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2024 अनुसंकलन P7 के तहत बनाए रखा गया है।